फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और भी बहुत कुछ है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। आइए, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर क्वेश्चन पूछी जाती है। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई, जिसकी राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई। अधिकतम एक वर्ष में 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 को हुई, जिसकी राशि वर्तमान में 15 लाख हो गई है। यह खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस तरीक़ा से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट होता है, जिसमें प्रथम विजेता को 15 लाख रुपए राशि मिलती है। ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत 2002 में हुई। खेल जीवन में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसकी राशि 10 लाख है। अब देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 92 में हुई, जो खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो अब 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। साहित्यिक पुरस्कार। देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक पर लिखित साहित्य के लिए 1965 से दिया, जबकि इस पुरस्कार की घोषणा 1961 में की गई थी। इसके तहत 11 लाख की नगद धनराशि दी जाती है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरु मलयालम भाषा की रचना अड़ाकुजाई के लिए दिया गया, जबकि हिंदी भाषा की रचना जबकि हिंदी भाषा के लिए प्रथम पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया। उर्दू के ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में फिराक गोरखपुरी को उनकी रचना गुल ए नगमा के लिए मिला। मूर्ति देवी पुरस्कार ज्ञानपीठ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसकी राशि 4 लाख रुपए है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से दिया जा रहा है, जिसमें 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को हिंदी भाषा के लिए दिया गया। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसमें सम्मान राशि 4 लाख रुपए है। प्रथम व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा थे। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1954 से प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत भाषा साहित्य के लिए मिलता है। टैगोर पुरस्कार की शुरुआत 2011 में हुई, जिसमें सांस्कृतिक सद्भाव के लिए 1 करोड़ की राशि दी जाती है। तो इस तरीक़ा से ये तो आप समझ गए। अब देखिए, जैसे आपका है वीरता पुरस्कार, तो उससे पहले देखिए तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। वीरता पुरस्कार को समझिए। देखिए, वीरता पुरस्कार क्या है? तो परमवीर चक्र सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा 1947 थे। वीरता का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान महावीर चक्र है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। तीसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान वीर चक्र है। शांति काल में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र है, जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई। शांति काल का दूसरा बड़ा सम्मान कीर्ति चक्र है, जिसे अशोक चक्र 2 के नाम से जानते हैं। और शांति काल का तीसरा बड़ा सम्मान शौर्य चक्र है, जिसे अशोक चक्र 3 नाम से भी जानते हैं। तो भारत के प्रमुख शोध संस्थान एवं अनुसंधान के बारे में समझिए। देखिए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है, जो गुजरात की राजधानी है आपका।
केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, जो भारत की राजधानी है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, जबकि भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। इस तरीक़ा से भारतीय खगोल संस्थान आपका है, जो बेंगलोर में है, कर्नाटक की राजधानी है। फिर आपका सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, जो हैदराबाद में स्थित है। कोशिकीय एंड आणविक जीव विज्ञान केंद्र, जो हैदराबाद में है। फिर आपका केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान आपका भावनगर में है। वो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है। इस तरीक़ा से बहुत सारे अनुसंधान है, तो सभी जगह कोई कहीं हर स्टेट में आपका कुछ न कुछ अनुसंधान स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान की बात करें तो अहमदाबाद में, ठीक है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस नासिक रोड पुणे में स्थित है आपका। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। रमन अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलोर में स्थित है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की बात करें तो भोपाल में। हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग बंगाल में है। फिर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर हरियाणा में स्थित है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। फिर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय रायबरेली में स्थित है, जबकि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा में स्थित है। तो ये है कुछ आपके बीच। फिर इस तरीक़ा से महात्मा गांधी विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार में है। फिर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है, जबकि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। एक तरह का आपके लिए मैराथन क्लास जा रही है, जो 100, 200, 300 क्वेश्चन आपका वैसे भी क्लियर हो जाता है एक वीडियो के माध्यम से। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, और ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ देखा था, पढ़ा था। सेम टू सेम आपको मिलेगी। देखिए, केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला पुणे में है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में स्थित है। फिर राष्ट्रीय अंटार्कटिका एवं महासागर शोध केंद्र गोवा में है। इस तरीक़ा से आपका राष्ट्रीय मानसिक अनुसंधान केंद्र मानसेर हरियाणा में है। सत्यजीत रे फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान कोलकाता में है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है, तथा केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड मुंबई में स्थित है। इस तरीक़ा से बहुत सारे संस्थान हैं, तो आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिए और रिवीजन कर लीजिए। आपको एक तरह का आपका रिवीजन ही हो रहा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है ना। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका खेलकूद संस्थान पटियाला में है, ग्वालियर में है, जयपुर में है, भोपाल में है, देख सकते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आपका ग्वालियर में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जहां गैस त्रासदी हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये सब देखिए, कृषि संबंधी संस्थान है, ठीक है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है, जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो नई दिल्ली में है। जो केंद्रीय अनुसंधान है वो पोर्ट ब्लेयर में है, और जबकि भारत का जो अपना है कृषि अनुसंधान वो आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। फिर केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। इस तरीक़ा से देख लीजिए। बहुत सारे नारियल अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान, चावल, आलू, तंबाकू, चीनी, दलहन, लीची, लाख, जूट, वनस्पति है ना, बागवानी, ये सब है, ठीक है। इस तरीक़ा से अब इधर देखिए, इधर में क्या है आपका औद्योगिक संस्थान में, जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, जबकि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। फिर रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। देखिए, ध्यान से आप देख लीजिए, कम से कम ध्यान से देखेंगे। अब बार बार वीडियो रोककर आप खुद से पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है ना, गोवा की राजधानी आपका पणजी है। फिर देखिए, इस तरीक़ा से बहुत सारे आपका इस वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शिक्षा संबंधी संस्थान देख लीजिए क्या क्या है, कहाँ है ना। पर्यावरण संबंधी संस्थान देख लीजिए वो कहाँ है। तो इस तरीक़ा से ये रहा आपके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। और इस टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे
फॉरवर्ड कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस टाइप से और भी वीडियो दे पाऊँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।